गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात। भाई फिर अगर ये चीज होनी है या तो फिर आपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करो। सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के लिए तो हमारी गैरत नहीं जाग रही। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया ने हमें कोई एश्योरेंस नहीं कराई। इंडिया की एक छोटी सी डिमांड के ऊपर हमने गिलगित, सिकुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोनुमाई थी वो हमने रोक दी है। इंडिया को भी पता है कि कितना दम रहेगा, पाकिस्तान में पानी कितना रहेगा। उन्होंने क्या करना, उनका ठीक है आपने ये भी नहीं खेलना, आपने अगला भी नहीं खेलना, तो ना खेलिए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंडिया ने अगर ऐसा चाहा तो वो कर भी दिखाएगा। पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया में खेलने नहीं आएगी तो उससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं खेलती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जो भी स्पॉन्सरशिप है, और आईपीएल एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारतीय क्रिकेटर्स के पीछे, जो एक बैकबोन कह सकते हैं। अब अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये इंडिया के ऊपर है, सो हम इस अब गिला करना हमारा हक है। श्रीलंका जिन पे हमला हुआ था वो भी तो आते हैं। एग्जैक्टली। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तानी मीडिया खुद मान रही है कि अगर इंडिया उनकी कंट्री में खेलने के लिए नहीं गया चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अपने प्लेयर्स को देने के लिए सैलरी भी नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल 2 महीने के पैसे बचे हुए हैं और उन्होंने अपने सारे लोकल टूर्नामेंट रद्द कर दिए हैं पैसे ना होने की वजह से। इतना बुरा हाल हो चुका है उनका, और इनकी अकड़ कमी नहीं हो रही है। अभी भी ये जीत पर अड़े हुए हैं कि पूरी ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, लेकिन आईसीसी ने इनको साफ साफ बोल दिया है कि अगर तुमने हमको 1 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो इस कप की होस्टिंग तुमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। और पाकिस्तान को लग रहा है कि हम जितना देर करेंगे इंडिया मान जाएगा हमारी कंट्री में आने के लिए, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया के बिना ये कप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा पैसा इंडिया का है, सारे स्पॉन्सर इंडिया के हैं, और अब तो ब्रॉडकास्टर भी जियो सिनेमा ने खरीद लिया जो कि अंबानी का है। इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि जो भारत रहेगा उनको मानना ही पड़ेगा आखिर में आकर। और अभी लग रहा है कि 1-2 दिन में वो सारी शर्तें मान लेंगे और अगली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में भी आएंगे, क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये पाकिस्तानी मीडिया खुद मान रही है कि हम भूखे नंगे हैं, हम पे पैसे ही नहीं है। अगर वो हमारी बात मानेंगे फ्यूचर में। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे गरे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो। इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रही। जो ज्यादा कमा के दे रहा है उसकी बात सुन रहे हैं, ये तो घर घर में होता है, बड़ा भाई कमा रहा हो ज्यादा या छोटा भाई कमा रहा हो, इज्जत ज्यादा उसकी होती है। मुझे लगता है इसका कोई सोल्यूशन है, लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेले, आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है, अरबों रुपए हैं। एग्जैक्टली, अरबों रुपए। अब ये सोचें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, ये तामीराती काम चल रहे हैं ना भाई, ये सारे इसी पे लग गए ना, सारे इसी पे लग बचे का नहीं। मगर सना एक और चीज, हम बात करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट की, पैसे ये पैसे वो, यस पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसे ओके, पैसे हम फोरफीट नहीं कर सकते इतनी आसानी से, बट एक दूसरी चीज जो मुझे डैमेजिंग लगती है वो लगती है खुद को काउंट असाइड कर देना। हम कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम बाइकॉट करते हैं, ठीक है जी, वो कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, आप करते हैं बाइकॉट, हम यूएई में या इंडिया में ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा देंगे और सब वहां आ जाएंगे और कोई बोर्ड हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमारी इतनी हमारी बुरी बैकडोर पॉलिसीज हैं, हमने किसी के साथ बैकडोर फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग नहीं रखी कि कोई बोर्ड आके कहे नहीं हम पीसीबी के साथ खड़े हैं, ये हम सबको पता है, दिस इज द रियलिटी चेक। पॉइंट ये है कि एक इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा और हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होंगे क्योंकि हमारा मुल्क नहीं खेल रहा होगा। जिस तरह हम फीफा वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करते हैं उस तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी को सेलिब्रेट। अभी उनका टाइम है, आप हम के चल रहे हैं, अभी सरेंडर कर दें। नहीं सरेंडर की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी
आप ये देखिए, आपका इवेंट है, डिले हो रहा है तो डर हमें होना चाहिए, उनको तो नहीं, उनका तो इवेंट ही नहीं है ये वाला। इंडिया का इवेंट नहीं है, वो चाहे डिले, वो कहें 2 महीने डिले हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है। तनवीर साहब, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? अगर टूर्नामेंट डिले हो रहा है, ताखीर का शिकार हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? नहीं, हम अगर डिले की बात करते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि इस डिले की वजह से भी जीत किसकी हो रही है? जीत किसकी हो रही है? पाकिस्तान की जीत हो रही है, क्योंकि डिले हो रहा है तो पाकिस्तान नहीं मान रहा ना। उनको, पाकिस्तान को अगर मनाने की कोशिश हो रही है तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तो हमें घबराने की जरूरत क्या है? तनवीर, आईसीसी बॉदर नहीं कर रहा हमें रिप्लाई बैक करने के लिए, जीत कहां से हो रही है हमारी? आईसीसी ने तो हमें इस तरह रखा हुआ है कि जब मर्जी होगी जवाब दे देंगे। अब हर दफा आईसीसी इसी तरह लटका के रखता है हमें, हर दफा आईसीसी उन्हीं की मानता है, तो क्या करें फिर? मुझे तो इसका हल चाहिए ना। हम हर टाइम उनकी बात करते हैं, हम हर टाइम मानते हैं और हर टाइम हम ये बात करते हैं कि यार हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमें ये है, हमें वो है, हम कहाँ जाएंगे? तो भाई फिर अगर ये चीज होनी है, या तो फिर आपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। अभी तक ऑफिशियल मौकफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया है, और किसी का आया तो मुझे बता दीजिए, ना बीसीसीआई का है ना आईसीसी का है। क्यों नहीं दे रहे सर? वो फैसला ही देना है उन्होंने। अच्छा, डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, आपको लगता है? डिले टैक्टिक्स आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी कर रहा है, क्योंकि आईसीसी का तो इवेंट है ना। मगर पीसीबी ने तो कब की ईमेल कर दी आईसीसी को, एंड एज फार एज माय सोर्सेस टेल मी दैट आईसीसी को बीसीसीआई का रिप्लाई आ चुका है। और अब आईसीसी मतलब ये कि बीच में तो आईसीसी रुका हुआ है, जो कि अब शायद पीसीबी पे अचानक से सिर्फ धावा ही बोलेगा कि ये स्केड्यूल है, वेदर एक्सेप्टेड और नॉट। सिचुएशन तो ऐसी बनती है। ये चीज नोट करिए, पाकिस्तान की 2-3 बार हो चुके हैं। जब बिग 3 को हमने वोट किया उस वक्त हमने मांग की थी कि रिटर्न दें, उन्होंने नहीं दिया था। अभी भी आई डोंट थिंक सो, मेरी जाती राय है कि वो रिटर्न ये नहीं लिख के देंगे कि सिक्योरिटी इशू है, ना ही कोई और लिख के देंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं हर कंट्री के। सिक्योरिटी इशू है तो अभी तो होके गए उनके वजीर खारजा, सिक्योरिटी वो लिख कर नहीं देंगे। मैक्सिमम ये लिख के दे सकते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों मना किया वो लिख के नहीं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने मना किया, ये बात भी उन्होंने जुबानी बताई थी। अब रिटर्न लिख के दे देंगे कि हमें गवर्नमेंट ने मना किया। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि बताएं क्यों मना किया, ताकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बता सकें कि ये हम सिक्योरिटी का इशू बना रहे हैं। गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? मुझे लगता है स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, बट जो तनवीर साहब कह रहे हैं ना कि नहीं, फिर देखें 2 ही हल हैं। अगर इमोशनल डिसीजन लेना है तो फिर आप तैयार रहें कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आप बायलैटरल सीरीज से कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपको भी पता है। अपने खर्चे आप जो आईसीसी आते हैं वहीं से पूरे होते हैं। और आप एक चीज नोट नहीं कर रहे हैं, 230 मिलियन ले रहा है भारत, दूसरे नंबर पर कौन है? इंग्लैंड 43। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का 3-3 मिलियन का फर्क है। हम चीखते हैं, वो नहीं चीखते। वजह क्या है? वो लोग इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं जहां से पैसा असर में आता है, पर हम नहीं खेल रहे हैं। असल में हमें नुकसान इधर से हो रहा है, इसलिए बाकी बोर्ड के पास बहुत पैसा है, वो बैंक नहीं कर रहे हैं आईसीसी रेवेन्यू के ऊपर। हम टोटल उस पर बैंक कर रहे हैं, हम टोटल उन पर बैंक कर रहे हैं। अब आप ये अगर कह रहे हैं कि नहीं हमें खड़ा होना है, तो मैं भी ये चाहता हूं कि चेयरमैन साहब ने जो कहा उस पर खड़े रहें, बट उसके लिए आप तैयार रहें कि आगे आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो फिर कीजिए, आप फिर बात ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगला सुन लीजिए, आगे इंडिया ने क्या करना है। इंडिया को भी पता है कि कितना दम रहेगा पाकिस्तान में, पानी कितना रहेगा। उन्होंने क्या करना है, ठीक है आपने ये भी नहीं खेलना, आपने अगला भी नहीं खेलना, तो ना खेलिए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंडिया ने अगर ऐसा चाहा तो वो कर भी दिखाएगा। फिर क्या पाकिस्तान 2031 तक जो है भी नहीं मान रहे ना, ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं मान रहे।